I have never met Disha Salyan in my life. ना मैं किसी की पार्टी में गया, मैं घर पे था. ओके. उनसे ये बात पूछना चाहिए कि आपको सर ये बात किसने बताया? बड़ा पॉलिटिशियन जिसको आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है, उनसे जोड़ा जा रहा है कि भाई इन दोनों ने मिलकर या किसी पॉलिटिशियन के साथ सूरज पंचोली ने मिलकर उसका रेप मर्डर किया. हाँ, मैं दिशा को जानता था, सुशांत को जानता था मैं, और उससे 1-2 बार मिला हूं. नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं. आप देख रहे हैं आज तक. आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी. सुशांत और रिया की उन 25 कॉल का आखिर क्या है राज? हर किसी के जहन में इस वक्त यही सवाल है. मुंबई से चंडीगढ़ सुशांत का पीछा कौन कर रहा था? ये सब एक्सक्लूसिव डिटेल आपको हम देने वाले हैं. लेकिन पहले सुशांत केस में आए नए ट्विस्ट की बात करते हैं. सुशांत केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नए किरदार जुड़ रहे हैं, और इन्हीं में एक नाम है एक्टर सूरज पंचोली का. बीजेपी नेता नारायण राणे का आरोप है कि सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का मर्डर हुआ है. इस केस में सूरज पंचोली से पूछताछ होनी चाहिए. सबसे पहली बात, मेरी कोई पार्टी ही नहीं हुई, ना मैं किसी की पार्टी में गया, मैं घर पे था. दिशा मारी गई, फिर सुशांत मारा गया, उसमें बीच का कनेक्शन सूरज है. ना मैं दिशा को जानता था, सुशांत को जानता था मैं, पर उससे 1-2 बार मिल चुका. आई डोंट केयर व्हाट मिस्टर नारायण राणे इज सेइंग. बोला ना हत्या हुई इसकी, दिशा सालियान और इसकी दोनों की हत्या हुई है. मैं बोला ना हत्या हुई इसकी, दिशा सालियान और इसकी दोनों की हत्या हुई है. राणे का आरोप है कि न सिर्फ सुशांत का मर्डर हुआ, बल्कि उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की भी हत्या हुई. और इस हत्या का कनेक्शन उसी नेता से है जो 13 जून की पार्टी के बाद सुशांत के पास पहुंचा था. नेता की वजह से ही मुंबई पुलिस इस मामले की लीपापोती कर रही है. का काम है, ऐसे नहीं कोई बचता है. इन लोग जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे. आज 50वां दिन नहीं, बोलिए मुझे आप बचाने का, नहीं तो क्या है. ऐसे ये महाराष्ट्र सरकार, मुंबई के पुलिस इतना दिन ओपन नहीं कर सकते केस. सब पूरा महाराष्ट्र कह रहा है कि ये तो ये मर्डर है, और इन लोग प्रयास कर रहे हैं आत्महत्या बताने का. एक अच्छा एक्टर इंसान दूसरे स्टेट से अपने इधर आए, अपना नाम कर रहे हैं. जिस पार्टी का जिक्र राणे कर रहे हैं, उससे डिनो मोरिया इनकार कर चुके हैं. राणे के खुलासे पर आज तक ने सूरज पंचोली से जब बात की, तो सूरज ने भी साफ इनकार किया कि उनके घर कोई पार्टी नहीं हुई. जो भी आज फेसबुक पे लोग लिखते हैं या यूट्यूब पे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, वो न्यूज चैनल्स उठा के उसे आर्टिकल बना रहे हैं. ना मेरे घर में कभी कोई पार्टी हुई थी. ठीक है. एक मैसेज है व्हाट्सएप पे, हर जगह गया है. मुझे मेरे दोस्तों ने दुबई से, लंदन से, हैदराबाद से भेजा है कि सूरज के घर पे पार्टी हुई थी, सूरज के पेंट हाउस में पार्टी हुई थी, जहाँ पे सूरज ने सुशांत, दिशा, आदित्य ये सबको बुलाया था. विद आदित्य आई मीन आदित्य ठाकरे. सबसे पहले बात, मेरे पास पेंट हाउस है नहीं. I live on a first floor in Warsaw. सोशल मीडिया में सुशांत केस को दिशा केस से जोड़ा जा रहा है. कहा जा रहा है कि दिशा का मर्डर हुआ, इसका पता सुशांत को चल गया था और वो ये राज ना खोल दें, इसलिए सुशांत की भी हत्या हुई. इस पूरे केस में सूरज का नाम बार बार उछल रहा है और उनसे पूछताछ की मांग हो रही है. मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है.
ठीक है। ना मैं उनके साथ कभी काम किया हूँ, ना उनके साथ मेरी कभी इंटरेक्शन हुई है। उन्होंने ये, मेरा कनेक्शन इसमें वही आर्टिकल से हुआ था जहाँ पे ही थॉट कि ये जो बॉलीवुड माफिया है, जो अभी ये माहौल बना है, ये जो बॉलीवुड माफिया है, ये है वो है। सूरज का अफेयर था दिशा से, सूरज ने दिशा को प्रेग्नेंट किया, फिर सुशांत को मालूम पड़ा, फिर दिशा मारी गई, फिर सुशांत मारा गया, उसमें बीच का कनेक्शन सूरज है। ना मैं दिशा को जानता था, सुशांत को जानता था मैं, पर उससे 1-2 बार मिला हूं मैं। एंड माई रिलेशन विथ हिम वाज वेरी नॉर्मल, वेरी कॉर्डियल, बिकॉज हम सेम इंडस्ट्री के हैं। दिशा सालियान का परिवार भी दिशा की मौत को लेकर उठे विवाद को खारिज कर चुका है, लेकिन नारायण राणे ताल ठोंक कर दावा कर रहे हैं कि दिशा की मौत संदिग्ध है। ऐसा जवान लड़के लोग को लेके जाके पार्टी में उसको मारना, मगर ये छुपा नहीं सकते। महाराष्ट्र सरकार जो आज है वो गुनेगार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, असली गुनेगार। नारायण राणे के खुलासे से पहले जब मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह मीडिया के बीच आए थे, तब सुशांत के घर पार्टी की अटकलें थीं। पुलिस कमिश्नर ने तब साफ तौर पर कहा था कि उनके पास 13 और 14 जून की सीसीटीवी फुटेज है। यहाँ ना कोई पार्टी हुई थी और ना ही कोई नेता आया था। 13-14 जून का सीसीटीवी फुटेज हमारे पास अवेलेबल है, एग्जामिन किया है। हमें किसी पार्टी की कोई भी एविडेंस 13 तारीख की वहाँ पे नहीं मिली है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी कहां हुई, उसका सीसीटीवी फुटेज कहां है। सुशांत केस में पेंच लगातार उलझता जा रहा है, नए नए किरदार इससे जुड़ते जा रहे हैं। सुशांत के लिए इंसाफ मांगने वालों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। दिल्ली से सुशांत मेहता के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत केस में आज तक को सुशांत के परिवार के करीबी सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है। परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत पर रिया चक्रवर्ती लगातार दबाव बना रही थी। आज तक को परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया है कि जनवरी में सुशांत अपनी बहन के पास चंडीगढ़ गए। बताया जाता है कि 3 दिन में रिया ने सुशांत को 25 कॉल किए। फोन कॉल से सुशांत का पीछा। मुंबई से चंडीगढ़ तक किससे भाग रहे थे सुशांत? क्यों फोन की घंटी सुशांत को डराने लगी थी? सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और सुसाइड को लेकर उठते सवालों में नया ट्विस्ट आ गया है। 20 जनवरी को 3 कॉल, 21 जनवरी को 5 कॉल, 22 जनवरी को 3 कॉल। दावा है कि इसी तरह सुबह शाम रिया का फोन सुशांत को परेशान करता था। सुशांत सिंह के नंबर की ये कॉल रिकॉर्ड इसकी गवाह है। आज तक को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। ये कॉल रिकॉर्ड इसी साल के हैं, 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच, जब सुशांत सड़क के रास्ते अपनी बहन रानी के पास चंडीगढ़ जा रहे थे। इन दिनों में रिया ने सुशांत को 25 कॉल किए। कभी 2 मिनट बात हुई तो कभी 3 मिनट, कभी 5 मिनट। ये फोन कॉल बताते हैं कि सुशांत कुछ दिन रिया से दूर अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे, लेकिन शायद रिया को यह मंजूर नहीं था। सूत्रों से खबर है कि पिछले साल नवंबर में भी सुशांत अपनी 3 बहनों के साथ चंडीगढ़ जाना चाहते थे। इसके लिए टिकट भी बुक हो गई थी, लेकिन रिया ने उन्हें जाने नहीं दिया। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरी बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। एफआईआर में सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था कि रिया उन्हें फोन तक उठाने नहीं देती थी। सूत्रों से खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत ने दिसंबर में भी नए नंबर से परिवार को फोन किया था।
सुशांत मदद के लिए तड़प रहे थे। I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. उधर रिया पर नए खुलासे हो रहे हैं। दूसरी तरफ रिया पर ईडी का शिकंजा भी कस रहा है। रिया की शॉपिंग, मेकअप, आने जाने का खर्चा, रिया के भाई के होटल का बिल, ट्यूशन फीस, हवाई टिकट, इन खर्चों की भरपाई एक पाई सुशांत के अकाउंट से होती थी, जिसकी तस्दीक सुशांत के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से हो रही है। सुशांत का परिवार भी आरोप लगा चुका है कि रिया पैसों के लिए उनका इस्तेमाल कर रही थी। इतना ही नहीं, रिया और उसका भाई शौविक डायरेक्टर थे, जिसमें एक कंपनी का नाम था विविड रेज रियलिटी एक्स। कंपनी के नाम में ही रिया था, जिसमें रिया, उसके भाई और सुशांत ने 33 हजार रुपए की पूंजी लगाई थी। रिया और सुशांत के बीच पैसों के इसी लेन देन का हिसाब किताब अब रिया और उसके परिवार को देना होगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिया, उसके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने रिया को कल सवाल जवाब के लिए समन किया है। रिया के भाई से भी पूछताछ हो सकती है, जो सुशांत की 2 कंपनियों में डायरेक्टर था। रिया और उसके परिवार के खिलाफ ईडी की जांच का अहम बिंदु वो 15 करोड़ है, जिसको लेकर सुशांत के परिवार का आरोप है कि ये 15 करोड़ रिया ने हड़पे हैं। ईडी के रडार पर रिया का मुंबई के खार स्थित एक फ्लैट भी है। सूत्रों से खबर है कि ईडी को फ्लैट की डील में गड़बड़ की आशंका है। इस डील की जांच होगी। सुशांत के अकाउंट से जो पैसे रिया पर खर्च किए गए, ईडी उसका भी हिसाब किताब रिया से लेगी। कई बैंक ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो शक के घेरे में हैं। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, या कुछ कंफ्यूजन है, और वो रिया ही जान सकती है कि उनको क्यों, मतलब पहले वो सीबीआई बोल रही थी और आज भी। उधर आज दूसरे दिन भी ईडी ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी के अधिकारियों ने इससे पहले कल सैमुअल से 14 घंटे पूछताछ की थी। ईडी सुशांत के पैसों को लेकर उनके सीए से भी पूछताछ कर सकती है। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ मुंबई से दिव्येश सिंह, आज तक। पार्टी, प्यार और पैसा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत मामले की जांच में ये 3 चीजें उभर कर सामने आ रही हैं। इस मामले की जांच करने के लिए बिहार पुलिस के 4 अधिकारी आज मुंबई से पटना लौट आए। खास बात यह है कि क्वारंटीन किए गए पटना से एसपी सिटी अभी भी मुंबई में ही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ सुशांत मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच कर रही जो बिहार पुलिस की टीम है, 4 अधिकारी, वो आज मुंबई से पटना वापस लौट आए हैं और कोई बहुत बड़ी कामयाबी उन्हें नहीं मिली है। वहीं बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से उनके अधिकारी लौटे और क्या बड़ी जानकारी उनकी ओर से दी गई है, हमारे संवाददाता ने की है। गुप्तेश्वर पांडे से बात है। सर, पटना पुलिस की जो टीम है वो वापस आ चुकी है, क्या अभी तक आप लोगों को जानकारी मिली? देखिए, पटना की टीम आ चुकी है, लेकिन टीम से मेरी मुलाकात नहीं है। टीम से सीनियर एसपी मिल रहे हैं, आईजी मिल रहे हैं। टीम अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर रही है, तो मेरी मुलाकात तो टीम से नहीं हुई। जानकारी मतलब कुछ मिल पाई है अभी तक? मेरी टीम से कोई बात ही नहीं हुई है, और जानकारी जो मिलेगी वो मीडिया के साथ शेयर करने वाली तो है नहीं। सर, लेकिन जैसे कि टीम वापस आ गई है तो क्या लगता है बड़ी मुश्किल हुई उन लोगों को वहां पे जांच करने में? ये तो देश देख रहा है कितनी मुश्किल हुई भाई। ऑटो पर चल रहे थे। मैं तो इसलिए ज्यादा इमोशनल हूं कि वहां के हमारे मराठा भाई, महाराष्ट्र के रहने वाले भाई, एक टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर हमको एसएमएस करके ऑफिस में मैसेज देता है और कहता है कि सर, सुशांत के लिए न्याय चाहते हैं, गरीब आदमी है, टैक्सी चलाते हैं, हम टेम्पू पर और ऑटो रिक्शा पर घूमते हुए आपके लोगों को देख रहे हैं, हमको तकलीफ हो रही है, हम 1 पैसा चार्ज नहीं करेंगे, हम अपनी गाड़ी फ्री में ले करके और सेवा देने के लिए तैयार हैं। एक मराठा भाई हमको एसएमएस फोन करके बोलता है, सर हम अपनी पूरा घर को खाली कर देंगे, उसमें 20 आदमी के रहने की जगह है, आप लोग यहाँ रहें, हम गाड़ी भी देंगे, हमारे पास गाड़ी भी है, सारा साधन उपलब्ध कराएंगे और हम आपका पूरा सहायता करेंगे, लेकिन सुशांत को जस्टिस मिलनी चाहिए। तो केवल बिहार के लोग थोड़े दुखी हैं, बिहार से कम महाराष्ट्र के लोग थोड़े दुखी हैं। मुंबई में आज क्या माहौल है देख ली, और पूरे देश के लोग दुखी हैं। वो चाहते हैं कि न्याय हो, हम भी चाहते हैं कि न्याय हो। हम कहाँ किसी पर कोई इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन सत्य का उद्घाटन होना चाहिए।
जांच के केंद्र बिंदु में रिया चक्रवर्ती हैं, अभी तक सामने नहीं आए। आप लोग की जांच में लगता है सीबीआई जांच होगी तब सामने आना? ये सब स्पेकुलेशन करना, उस पर अपना बयान देना, ये सब फालतू काम है। सीबीआई तो किसी को ढूंढ कर निकाल ही लेगी ना, कहां भाग कर कोई जाएगा। जिसकी जरूरत होगी उसको खोज लेगी सीबीआई, मुझे पूरा विश्वास है, कोई भाग नहीं सकता। सीबीआई जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। पूरा देश खड़ा है ना, 130 करोड़ जनता खड़ी है ना, पूरे देश का चौथा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, आप देख रहे हैं, खड़ा है ना। और सीबीआई खुद प्रोफेशनल एजेंसी है, समय लग सकता है, सत्य उद्घाटित नहीं होगा ये कहना बिल्कुल ही सोचना भी नहीं चाहिए। होगा। विनय तिवारी कब तक वापस आ पाएंगे? देखिए, $1 मिलियन क्वेश्चन है। आप देखते हैं कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑब्जर्वेशन किया कि ये गलत है, अनइथिकल है